गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। ठीक है, चलो आज हम देखेंगे काव्य में 7 लेसन है जिसका नाम है विनय के पद। इनके कवि हैं तुलसीदास जी। यहाँ पर कहा गया है, जैसे सूरदास जी के विषय में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, मान्यताएं हैं, उसी प्रकार से तुलसीदास जी के विषय में बहुत सारी मान्यताएं हैं कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, ये किसी को अभी तक क्लियर या सही तरीके से पता नहीं है। इसीलिए इनके विषय में जो लिखता है वो अपनी तरीके से लिखता है, अपने भाव व्यक्त करता है, अपने समय के अनुसार वो उस समय को निश्चित करता है। अभी तक किसी को ऐसा समझ में नहीं आया कि इनका इसी समय जन्म हुआ। उस जिस प्रकार से सूरदास के जन्म और मृत्यु में कन्फ्यूज़न है, लोगों को बहुत ज़्यादा किंवदंतियाँ हैं, उसी प्रकार से तुलसीदास जी के विषय में भी हैं। तुलसीदास जी राम के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तब उनके मुँह से सबसे पहले राम नाम निकला था, इसीलिए इन्हें राम बोला भी कहा जाता है। तुलसीदास जी जब जन्म हुआ तुलसीदास जी का, तब इनके लोगों के द्वारा यह पता चलता है कि इनके 32 दांत मुंह में थे। और जब जन्म होने के बाद जब एक बच्चा पैदा होता है, जब जन्म लेता है, तो बच्चा 5 साल तक का दिखाई दे रहा था। तो लोग इनको देख के डर गए, जो गांव वाले थे वो सभी इनको देखकर डर गए, और डरने के कारण इनके माता पिता ने क्या किया, इनका त्याग कर दिया कि यह तो कोई राक्षस रूप दिखाई देता है, इसीलिए इनका त्याग कर दिया। और ये दर दर भटकने लगे, भीख मांगने लगे, और राम बोला नाम से यह प्रसिद्ध हुए। जिससे भी भीख मांगते थे वो राम का नाम लेकर ही भीख मांगते थे, इसीलिए इनका नाम राम बोला भी पड़ गया। अब इन्होंने भक्ति के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सगुण भक्ति और दूसरा होता है निर्गुण। निर्गुण भक्ति सूरदास ने की है और सगुण भक्ति तुलसीदास जी ने की है। तुलसीदास जी ने सगुण भक्ति के उपासक रहे हैं। इनका जन्म और मृत्यु के विषय में सूरदास के समान मतभेद है। इनका जन्म सन 1957 भी माना जाता है, और कोई कहता है 1457 में उत्तर प्रदेश के राजापुर, बांधा और सोरो मतलब एटा का उल्लेख मिलता है। जनश्रुति के अनुसार आपकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनका बचपन का नाम राम बोला था। कहते हैं जन्म के साथ इन्होंने राम शब्द का उच्चारण किया था। गोस्वामी जी ने विधान और शैली, काव्य भाषा एवं संवेदनशीलता की दृष्टि से काव्य साहित्य को नया रूप प्रदान किया। ये रचनाकार एवं राम भक्त के रूप में एक साथ दृष्टिगोचर होते हैं। आपको हिंदी साहित्य का जगत का सूर्य कहा जाता है। जिस प्रकार से पूरी दुनिया को सूर्य प्रकाश देता है, उस प्रकार से तुलसीदास जी ने भी उनको भी एक गणना की गई है कि वो भी एक प्रकाशमय रूप के व्यक्ति हैं। जब छोटे से तुलसीदास जी को त्याग दिया तो वो दर दर भटकने लगे, भीख मांगने के लिए बेचारे को भीख मांगने के लिए वो प्रेरित हो गए। अब वो क्या करते, उन्हें खाने के लिए या पेट भरने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत थी। तो इसी तरह से वो भीख मांग रहे थे। तो एक बार एक गुरुजी ने उनको देखा, नरहरि दास जी ने। तो नरहरि दास जी को ऐसा लगा कि ये बच्चा भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, और उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया, जिससे इनके गुरु का नाम था नरहरि दास, जिन्होंने इन्हें वेद, पुराण तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया। इनकी मृत्यु सन 1623 में हुई थी। तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे। संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। इनके अतिरिक्त इन्होंने दोहावली, गीतावली, कवितावली,
विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, वरभे रामायण, हनुमान बाहुक आदि इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। इन्होंने जो ये ग्रंथ लिखे उसमें उन्होंने अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ों का प्रयोग किया। जैसे रामचरितमानस में राम की बोली, दोहावली गीतावली में पार्वती मंगल, कवितावली विनय पत्रिका में उन्होंने भगवान राम से अपना विनय किया है। ऐसे कहा जाता है कि जिस नाम के अनुसार उन्होंने जो इन्होंने दोहावली कवितावली जो इन्होंने सब लिखा है, ये सब भगवान राम को समर्पित किया है। तुलसीदास जी की 12 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। इन्होंने ब्रज एवं अवधी दोनों भाषाओं का प्रयोग करके अपनी रचनाएं लिखी हैं। संस्कृत भाषा के शब्दों का भी प्राचुर्य प्रमाण दिखाई देता है। रामचरितमानस तुलसी का सर्व प्रसिद्ध महाकाव्य है। धार्मिक दृष्टि से इस ग्रंथ का विशेष महत्व है। व्यवहारिक लोकाचार, भक्ति, ज्ञान आदि का अद्भुत सम्मिश्रण इस ग्रंथ में बताया गया है। तुलसीदास जी की भाषा ब्रजावधी दोनों कह सकते हैं। इनका जो रामचरितमानस है ये बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ है। इनकी गिनती विश्व के प्रमुख ग्रंथों में की जाती है। इस ग्रंथ में भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन तथा भक्ति का अद्भुत समन्वय देखने को हमें मिलता है। तुलसीदास जी को हिंदी जगत का सूर्य कहा जाता है। इनका निधन सन 1623 में तुलसीदास जी का निधन हो गया था। और इनके निधन के बारे में भी कोई 1623 बताता है, कोई 1523-24 बताता है। यानी अभी भी कोई मान्यता, जितनी भी मान्यताएं हैं, अभी हमें सच्चा पुख्ता प्रमाण अभी तक मिला नहीं है। इस प्रकार से तुलसीदास जी की दुखद जीवन यात्रा रही है। अब हम आगे इनके पद देखेंगे।